हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमटीएस ज्ञान गंगा। हम लोग 10th का एक चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, पिछले जो मेरा क्लास था उसमें इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग देखे थे कि एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी होता क्या है और ये इसका क्या यूज है और इसका यूज क्या है, ये क्या इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम देखे थे। और उसके जो बेसिक जो एपी का होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझे थे। तो जो मेरा आज का क्लास है वो आपके कुछ क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, क्योंकि एपी के बारे में हम लोग कुछ समझ गए थे, बहुत अच्छा समझे थे। अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो आपको जो आपका आने वाला एग्जाम होगा उसमें आप अगर एपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा और जो भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे उसको अगर अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एक भी क्वेश्चन आपका जो छूटने की संभावना है वो बहुत कम हो जाएगा। आप क्वेश्चन हमेशा हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप करेंगे भी। तो चलिए हम लोग उस सेशन को आगे लेकर चलते हैं। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हम लोग बात किए थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग अब पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। तो मेरा हम लोग एपी पढ़ रहे थे, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो एपी को हम लोग A1, A2, A3, A4 और AN तक ले जाएंगे। ये मेरा एपी का एकदम जनरल फॉर्म हो जाएगा कि A1, A2, A3, A4 से लेकर डॉट डॉट एन तक। हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर हम लोग एन तक दिखा जाते थे। उसमें हमको बताना था कि क्या उसका अंतर है, ये एपी है या नहीं है, तो एपी होने के लिए क्या करना था, कि एपी है किस तरह से है नहीं है, तो उसको जानने के लिए हम लोग पिछले क्लास में हम पढ़े थे। तो उसके आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि A1 हम लोग बताए थे कि A1 हो जाता है पहला पद, उसको हम लोग A1, A2, A3 इसका जनरल फॉर्म हो गया एपी का। उसी तरह A1 को हम लोग A1 को A से डिनोट करते थे और उसके बाद A2 जो हो जाएगा वो A प्लस डी क्यों करते थे, ये आप पिछले क्लास में देखेंगे तो आप और अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो A3 है वो A प्लस 2D, और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो A4 मेरा हो जाएगा A प्लस 3D। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये मेरा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसके हम लोग अच्छे से समझे थे पिछले क्लास में, आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो होता है मेरा, ये जो होता है ये TN या EN, क्या हम इसको बोल सकते हैं, ये जो मेरा होगा वो TN या EN के बराबर हो जाएगा। TN या EN के बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसको और फ्रेश में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, TN बराबर मेरा क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो जिससे आप बखूबी मिल चुके हैं और जानते पहचानते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग कर देते हैं। इसमें जो दिया हुआ है TN, A उसके बाद N उसके बाद D, ये है क्या और इसका हम लोग प्रयोग क्वेश्चन में किस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग जो ये A दिया हुआ है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी कि प्रथम पद बोलेंगे। फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद बोलेंगे। ये मेरा प्रथम यानी कि पहला, प्रथम मतलब कि पहला पद हो रहा है। किसी भी कोई भी अगर प्रोग्रेशन दिया हुआ रहेगा, कोई प्रोग्रेशन अगर दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, तो उसका जो फर्स्ट पद होगा उसको हम लोग ए सब्स्टिट्यूट करेंगे और ए के जगह पर कोई भी अंक आएगा उसको हम लोग वहां पर लिखेंगे और इसको हम लोग प्रथम पद बोलेंगे। उसके बाद ये जो मेरा दिया हुआ है सबसे लास्ट में, जिसको हम लोग डी से लिखे हुए हैं, ये हो गया डिफरेंस। डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस में होता है अंतर। अंतर मतलब कि इसमें अंतर इस चीज क्या है कि पदों का अंतर हमको देखना है कि कोई भी अगर श्रेणी दिया हुआ है तो उसके पद के अंतर कितना है। अंतर भी आप आसान से समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि राम के पास, यहाँ राम हो गया, राम के पास 2 रुपया है और श्याम के पास 4 रुपया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसके पास कितना अंतर है। तो इसके पास जो कमी बेसी है वो कितना का है, 2 का है। तो इसी को हम लोग अंतर बोलते हैं। इसको हम लोग अब जब इसमें चलेंगे हम लोग पद के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग जो आपके मैथमेटिक्स लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सार्व अंतर या पदांतर बोलेंगे। यानी कि 2 जो अंक दिया उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर बोलेंगे। आगे हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो ये n दिया हुआ है मेरा, जो मेरा ये n दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ
टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, जैसे कि A1 A2 A3 A4 ये कहाँ तक दिया हुआ है, उसमें कितने पद है, मतलब 1 2 3 4 5 10 15 20 कितने पद है उसके बारे में दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग एन से सूचित करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी, इसमें कितने पद है। और उसके बाद में लास्ट हो जाता है Tn, इसको हम लोग Tn an या इसको लास्ट टर्म यानी कि एल से सूचित करते हैं। इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, एनएस टर्म बोलते हैं, अंतिम पद या एनवा पद से इसको हम लोग सूचित कर देंगे। आई होप आप लोग ये जो Tn a प्लस एन माइनस 1 इंटू जो डी होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग आगे अब हम लोग जो आपका जो भारती भवन का किताब है उसके बारे में हम लोग उसका जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग उससे पहले एक बार और समझ आते हैं कि जो हम लोग समांतर श्रेणी पढ़े हुए हैं उसमें क्या हो जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक साधारण क्वेश्चन रखे होंगे, जैसे कि 2 4 6 8 10 डैश 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 50 तक दिया हुआ है। तो ये जो हो गया मेरा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा A1, ये मेरा A2 A3 A4 डैश डैश, इसको हम लोग 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर 50 लिखा हुआ है। तो ये अगर इसको देखेंगे तो ये मेरा लगभग ये मेरा A25 हो जाएगा, क्योंकि A25 आएगा तो ये मेरा 50 हो जाएगा। ये इसका पद हो गया, इसका A हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A1 हो गया। अब देखिए इसका अगर हमको पता करना पड़ेगा कि D क्या है, D क्या है, तो D इसका पता करेंगे। 2 और 4 का अंतर कितना है 2, ये मेरा क्या हो जाएगा 2, इतना इसका अंतर हो गया 2। ये मेरा जो होगा वो क्या होगा, वो मेरा डी हो जाएगा। और ये जिसका जो लास्ट पद दिया हुआ है इसको ये लास्ट पद हो गया, यानी कि लास्ट कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। इसका जो लास्ट पद है ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा लास्ट पद जो हो गया यानी कि Tn या En से कर देंगे, ये मेरा लास्ट पद हो जाएगा। इसको एल से विस्तृत कर सकते हैं। ये मेरा इसमें लास्ट पद हो गया। कोई भी श्रेणी रहेगा तो उसमें आपका प्रथम पद किस तरह से पहचानेंगे, उसका डी किस तरह पहचानेंगे और Tn किस तरह से पहचानेंगे। अगर ये 2-3 चीज अगर पहचान जाएंगे तो आप अगला जो हो जाएगा आपका, अगर मान लेते इसमें एन निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो भारती भवन का बुक है उसमें एक्सरसाइज 4 की ए में पेज नंबर 137 का प्रथम क्वेश्चन जो कहता है कि जांच कर बताए कि एपी है या नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको हम लोग शॉर्ट कर दिए होंगे। मतलब जांच कर बताना है कि एपी है या नहीं है। अगर है, यदि है तो एपी हो तो आगे के जो 3 पद है, इसका आगे का जो इसका 3 पद है उसको निकालने के लिए बोला। अगर एपी है, एपी रहेगा तभी आगे का पद निकाल सकते हैं। अगर एपी नहीं रहेगा, उसका सीक्वेंस से पता नहीं चलेगा तो लोग निकाल नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको हल करते हैं कि ये होता क्या है। ये क्वेश्चन हो गया 2 4 8 16 20। ऐसे आप समझ गए होंगे कि देखने के से ही हमको पता लगा होगा कि ये एपी है या नहीं है। अगर आप पिछली क्लास देखे होंगे और सही से इसको देखे होंगे तो पता चल गया होगा एपी में है या नहीं है। चलिए हम इसको जांच देखते हैं। इसमें मेरा जो है A1 बराबर मेरा कितना हो गया 2 हो गया, A2 बराबर मेरा कितना हो गया 4 हो गया, A3 बराबर मेरा कितना हो गया 8 हो गया। हम 3 से पता कर सकते हैं कि मेरा ये एपी में है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमको इसका कॉमन डिफरेंस है यानी कि पदांतर है, सार अंतर है, उसको चेक करना पड़ेगा। चलो उसको चेक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग डी देखेंगे तो आपको देखिए डी के लिए हम लोग लिखाए हुए कि जो इसका आगे वाला पद जो होगा ना, डी के लिए जो इसका आगे वाला पद हो गया उसमें से अगर पिछले वाला पद जो हटाएंगे तो वो अगर 2 अगर निकालेंगे, दोनों अगर बराबर आएगा तो वो मेरा क्या होगा सारवंतर या पदंतर होगा। तो इसको हम लोग डी निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरा A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 मेरा कितना है 4 है। चलिए 4 लिखिए। A1 मेरा कितना है 2 है। इसका 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी बराबर कितना आया 2 आया। इसको और जांचने के लिए आगे चलते हैं A3 मतलब और इसको चलते हैं 1, ये मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे लिखी हुई है A बराबर 4, यहाँ 16 में लिख सकते हैं। तो A3 माइनस A2 मतलब कि उसके अगला वाला पद जो होगा उसके पिछले वाले पद से हम लोग उसको हटा देंगे। तो A3 निकालेंगे तो A3 मेरा कितना है, A3 मेरा 8 है और A2 मेरा कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ जो अंतर आ गया वो कितना का आ गया, इसमें भी अंतर आ गया 2 का।
हमको जो अंतर निकाले हैं वो तो समान होना चाहिए, लेकिन इसमें भी अंतर आ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो डिफरेंस है वो समान नहीं है, मतलब इसका और इसका डिफरेंस समान नहीं है। इसका डिफरेंस 2 हो जा रहा है, इसका डिफरेंस 4 हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समांतर नहीं है। अतः ये एपी में नहीं, ये समांतर संधि में है ये नहीं है। जब समांतर संधि में नहीं है तो इसको हम अगला पद कहां से निकाल सकते हैं। तो ये मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका अगर हम लोग हल करेंगे तो यहां पर सबसे पहले इसका हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग को हटा देते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और यहां पर 73 होगा, 73 दिया होगा। तो यहां ये हो जाएगा मेरा 73। इसको A1 लिखिए तो मेरा कितना हो जाएगा 1, A2 लिखिए कितना हो जाएगा 25, A3 लिखिए कितना हो जाएगा 49, अगर A4 लिखिए तो मेरा कितना हो जाएगा 73। ये मेरा पद दिया हुआ है, प्रश्न से ही दिया हुआ है। चलिए इसको चेक कर देंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, D बराबर A2 माइनस A1। इसको हम लोग अगर चेक करेंगे A2 मेरा कितना है 25 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 24 मेरा हो जाएगा 24 आ गया। चलिए अगला पद फिर चेक करके देखते हैं, क्योंकि अगला पद बराबर होगा तब जाकर पता कर सकते हैं एपी में है या नहीं है, क्योंकि उसका पद अगले 2 पद का अगर हम पता कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक जान जाएंगे ये एपी में है या नहीं है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। चलिए इसका अगला पद हम चेक करते हैं। तो अगला पद माने कि हम इसको लेंगे अब और उसके बाद इसको लेंगे तो मेरा हो जाएगा A3 मेरा कितना है, A3 में कितना है 49 में से 24 को हम लोग 25 को हम लोग माइनस करेंगे, पहले लिख लेते, उसके बाद उसको मान करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 मेरा कितना है, A3 मेरा हो जाएगा 49 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 24। देखिए अब इसका भी 24 आ गया और इसका भी 24 आ गया। अर्थात यह एपी में है, या ये क्या हो गया, ये मेरा जो हो गया वो एपी में है। एपी में है तो इसका डिफरेंस कितना का है, इसका डिफरेंस कितना का है, इसका जो डिफरेंस हो गया वो 24 का है। अगर इसमें 24 का है, इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन की एपी में है तो इसका आगे का 3 पद निकालिए। तो इसका हम लोग आगे का 3 पद निकालने में क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना का है 24 का डिफरेंस है। तो इसको हम लोग 24 प्लस कर देंगे, बढ़ा देंगे, प्लस 24 का है मतलब 24 का है, उसको बढ़ाएंगे मेरा कितना हो जाएगा 4 3 मेरा 7 हो गया और 7 2 9 हो गया। इसका अगला पद फिर हम लोग लिखेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। इसका अगला पद लिखेंगे तो 121 आ जाएगा और इसका नेक्स्ट पद लिखेंगे तो 145 हो जाएगा। इसी तरह से इसका हम लोग तीसरा पद क्या, ये चौथा पांचवा पद जो भी पद हो जाएगा उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जो इतना बना रहे हैं, इतना बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखते ही बता देंगे कि एपी है या नहीं है। आप इस वीडियो के 2-4 बार अगर देख लेंगे आप तो इसके बाद आपको ये लगेगा ही नहीं, जो आसानी जो क्वेश्चन बनेगा आपका 1 नंबर 2 नंबर जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपका 1 नंबर भी कटने जाने वाला नहीं है। तो इसकी रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका भारतीय भवन बुक में दिया हुआ है और जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए। अगर उसमें कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके मदद करने की पूरा प्रयास करेंगे। अपनी इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो आपका अब हम लोग सिर्फ समझ गए हैं बेसिक चीज, अगला जो मेरा जो क्लास होगा उसमें हम आगे के जो क्वेश्चन है जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, हम लोग सब क्वेश्चन को नहीं करेंगे, जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा जो जिसका पूछने की संभावना